उस दिन के बाद जब भी काका सो जाता, आधे चुपके से अपनी बंदूक निकालता और अंधेरी रात में अपने पूरे प्लान की प्रैक्टिस करता। फिर एक बुधवार आया, वह पड़ोसियों को शतरंज खेलते हुए देख रहा था। तभी वे तीनों बदमाश भी घर लौट आए। आधे समझ गया कि यही सही मौका है। उसने अपना बैग पेड़ पर टांग दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। यह पक्का करने के बाद कि कोई उसे नहीं देख रहा, वह तेजी से अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने स्नाइपर राइफल निकाली, गोली चैम्बर में भरी और सही मौके का इंतजार करने लगा। उधर तीनों बदमाश शराब पीते हुए जश्न मना रहे थे। आधे का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने धीरे धीरे निशाना शराब की बोतल पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही बोतल जोरदार धमाके के साथ फट गई। सफेद टी शर्ट पहने युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसके दोनों साथी भी बुरी तरह घबरा गए। आधे तुरंत वहां से निकल गया। उसने सबूत मिटाए, इस्तेमाल किया हुआ खोखा उठाया और शहर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह ऐसे वापस आया जैसे कुछ हुआ ही न हो और फिर आराम से शतरंज देखने वालों के बीच जा बैठा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। जब लोगों ने देखा कि घायल वही सफेद टी शर्ट वाला लड़का है तो तरह तरह की बातें करने लगे। इस बीच आधे घर लौट आया और काका से कहा कि वह बहुत थक गया है और थोड़ा आराम करना चाहता है। उधर पुलिस प्रमुख अपने बेटे के घर पहुंचे। दोनों लड़कों ने कहा कि शराब की बोतल अपने आप फट गई थी, लेकिन पुलिस प्रमुख को सोफे पर गोली का निशान दिखाई दे गया। उन्होंने सच्चाई बताने के लिए कहा ताकि उनकी मदद की जा सके। बाद में फॉरेंसिक जांच में पता चला कि बोतल गोली लगने से फटी थी। सफेद टी शर्ट वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल